अगर सोसाइटियां बन जाएंगियां इतने काश्तकारी नहीं होएगी तो मैं दसो कि इतने माड़ा बंदा अपना सिस्टम किमें चलाएगा। जब तक सिस्टम ओवर पॉपुलेशन और इन चीज़ों के ऊपर हमारे काम नहीं होगा, एनवायरनमेंट के ऊपर काम नहीं होगा, तो सारी चीज़ें आपके सामने है कि मुल्क जिस तरह तबाही की तरफ जा रहा है। तो ये आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर हम SDG की भी अगर बात करते हैं, जो SDG गोल्स हैं उनको भी अगर हम फॉलो नहीं करते तो इसी तरह से हमारे मुल्क में तबाही होती रहेगी। पाकिस्तान में गंदम किन्ने क्राइसिस आ रहे हैं, ਉਹ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ नेटिव्स ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ही नहीं हो। करते हैं कि यार प्लीज़ यहाँ पे जो है ना हरियाली थोड़ी सी रहने दो ताकि हम अपना कुछ कर सकें। ताकि दूसरा ये है कि हरियाली उसको ख़त्म कर देते हैं, घर वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह बना देते हैं, फिर कहते हैं कि बारिश नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, मैं थोड़ा जिहा अज अपनी माँ बोली च गल करना चाहांगा। कहंदे ने खेती जिहड़ी होंदी है ना वो इंसान की जिंदगी भी है, ते नाले जिद्दां कहंदे ना नस्लां नूं दस्सण वास्ते एक पूरी क्या कहते हैं जिद्दां कहंदे ने ना तारीख वो इन्हां खेतां च ही समोई होंदी है। कहने का मकसद है कि वक्त के साथ साथ गुजरते वक्त के साथ साथ इंसान ने नई आबादियाँ बनाई। वो लाहौर शहर जो एक वक्त में कहा जाता था कि जी लाहौर बागों का शहर, लाहौर सुकून का शहर, लाहौर हरियाली बरियाली का शहर, लाहौर जीने का मस्कन, साफ फिज़ा का शहर, भांत भांत के बोलने वाले परिंदों का शहर, आज उसी शहर में इस तरह का ग्रीन एरिया आपको ढूंढने से नहीं मिलता। ये अब भी हम शहर के मज़ाफ़ात में खड़े हैं रायवंड रोड के ऊपर, तो ये एक आपको लग रहा है खेतों का एक सिलसिला नज़र आ रहा है, कुछ दरख्त नज़र आ रहे हैं, कुछ ज़िंदगी नज़र आ रही है, कोई हरी भरी लाइफ ज़िंदगी नज़र आ रही है। वरना पीछे वही भागती हुई गाड़ियाँ, धुएँ से भरी फ़िज़ा, बेजार परेशान ज़िंदगी। आप मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके तो इसके पीछे भी वो एक सोसाइटी के पानी की टंकी नज़र आ रही है। कब तक हम अपने सोने की मिट्टी जो है, सोने की ज़मीन जो है, उसको इस तरह बर्बाद करते रहेंगे कि उसके ऊपर ज़राअत के ऊपर आप नई नई सोसाइटियाँ बनाते रहें। ऐसा समझ लो कि जो एक पर्सन कल्ला बंदा है ना वो अपना घर ही बहुत औखा चलान डे, ठीक है, बनाने की गल तो बहुत दूर है। समझ लो कि जो बंदा घर लैन कुछ सोच जाना वो ये कहता चुप करके यार किसी को ना जाके वैसे बह जाइए। सर सब ज़मीनां नूं जिहड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं, इन्हां ते सोसाइटियां कट देंदे ने, चंगी गल? सर चंगी गल तो नहीं, हर भी गरीब का हक ही लैन डे ने, मारन डे हक। रोटी इत्थों ही मिलदी, बिल्कुल इत्थों मिलनी है। जिहड़े बंदे ने इत्थे घर बना लेना है वो तो मैं दसो चार घर से जो रोजगार है वो खराब होना है, ठीक है। असीं मजदूरी करने पे, असीं मजदूरी करके आन डे हाँ। अगर सोसाइटियां बन जाएंगियां इत्थे काश्तकारी नहीं होएगी तो मैं दसो कि इत्थे माड़ा बंदा अपना सिस्टम किमें चलाएगा। पहले ही रोटी 20 रुपए की हो गई है, जे सारी फसलां खत्म हो गई तो रोटी तो 100 रुपए की हो जाएगी। रोटी 100 रुपए की होनी, सरकार माड़ा बंदा रोटी कमान जो रह नहीं गया, 100 रुपए तो कितने रहेगी। 100 रुपए तो छड़ के मैं ना माड़ा बंदा रोटी एक अपने घर खावे ना, एक बड़ी गल है। इस टाइम जो मौजूदा चलती भी है सर जी, बंदा इस टाइम फटे थे या जो साड़ी हुक्मरान ने जो हल कर दिता ना, समझो कि हर बंदा ना इस टाइम ये कहता कि यार बंदे ने मौत ही आ जाए। अब अगर यहाँ पे 4 घर काट देंगे या 4 स्कीमें काट देंगे, एक सरमायादार तो फायदे में चले जाएगा, लेकिन आप मेरे जैसा गरीब आदमी वो नहीं जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे अरबाब इख्तियार को? इस तरह यहाँ पे सोसाइटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे फसलें वगैरह जहाँ होती हैं वहाँ वही होनी चाहिए जहाँ से अनाज। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? हाँ जी पिंड तो। ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ। बिल्कुल ਇੱਥੇ ਲੇਕਿन ਘਰਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ कैद हो गए हैं। देखें, हर चीज़ की जो रूट कॉज है, जो कि इतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन वगैरह हो रही है, वो रूट कॉज की ओवर पॉपुलेशन है। तो मेरे नज़दीक अगर सबसे पहली रूट कॉज जो ओवर पॉपुलेशन है उसी को अगर हम कंट्रोल करें तो उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पोल्यूशन के हमारे मसले हैं, इसके अलावा अर्बनाइजेशन है, इसके अलावा हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारी न्यूट्रिशन वगैरह, कार्बन एमिशंस वगैरह, वो सारा कुछ जो आपका क्लाइमेट चेंज है जो अगर आप फेस करते हैं, और अभी हम फेस कर रहे हैं कि हमें मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से ही आप देखते हैं कि जून वाला जो हमारा मौसम है वो अब हमें सितंबर में समटाइम फेस करना पड़ता है, जबकि लाहौर में एक वक्त था कि सितंबर में सर्दियाँ आ रही होती थी। तो अगर वो पहली चीज़ तो ओवर पॉपुलेशन, सेकेंडली फिर सिस्टम, क्योंकि जब तक एक मुल्क में सिस्टम नहीं होता, आपके जो लोग हैं, आपके जो काम करने वाले हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं दी जाती, वो क्योंकि करप्शन की तरफ जाते हैं, तो करप्शन फिर दूसरे मतलब और भी जाहिर सी बात है, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें सबको पता है कि हमारे मुल्क में क्या क्या चल रहा है। तो जब तक सिस्टम ओवर पॉपुलेशन और इन चीज़ों के ऊपर हमारे काम नहीं होगा, एनवायरनमेंट के ऊपर काम नहीं होगा, तो सारी चीज़ें आपके सामने है कि मुल्क जिस तरह तबाही की तरफ जा रहा है। तो ये आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर हम SDG की भी अगर आप बात करते हैं, जो SDG गोल्स हैं उनको भी अगर हम फॉलो नहीं करते
तो इसी तरह से हमारे मुल्क में तबाही होती रहेगी। व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग कि जिससे हमारे एक प्रॉपर्टी माफिया काम करता है और वो अर्बनाइजेशन के नाम पे ग्रीन लैंड को तबाह कर देता है। बाहर के मुल्क में होता है वो ब्राउन लैंड की तरफ जाते हैं, ठीक है, कि वो वहाँ पे डेवलपमेंट होती है जहाँ पे बिल्कुल बंजर ज़मीन है, जैसे बैरियर टाउन कराची बना बंजर ज़मीनों पे बना। लेकिन यहाँ ये एक क्या ये माफिया ये क्या करना चाह रहे हैं हमारे मुल्क में? देखिए माफिया फ़र्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज़ से रिलेटेड माफिया हो वो तो जाहिर सी बात है वो एक इलीगल काम तो करता है। तो बेहतर यही है कि जो हमारे मतलब उस माफिया को देखने वाले जो हमारे जैसे पुलिस हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं जो लैंड ये लाहौर की जो लैंडस्केप की सारी अथॉरिटी है, अगर यही अपना काम प्रॉपर करने लग जाए तो LDA वगैरह, तो यही अपना काम अगर प्रॉपर करें, जो कि मतलब कर तो रही हैं लेकिन उस लेवल का नहीं कर रहे, तो अगर तो यही काम सारे प्रॉपर होने लग जाए तो मेरे ख्याल की माफिया कुछ कर सकते हैं। Being environmentalist, kindly, it's my humble request to you, give some advice to the young generation. यंग जनरेशन की एडवाइस ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हर ईच एंड एवरी पर्सन अगर अपने आप को देखने लग जाए, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम गार्बेज थ्रो करते हैं वो हम किसी और के ऊपर नहीं, वो हम एक तरह से अपनी एक सेल्फ की हमारी ये स्ट्रीम है कि हम गार्बेज थ्रो करते हैं। जाते हुए रोड पे गाड़ी से निकलते हुए गार्बेज फेंक दिया, या इस तरह की अगर हम, मैं ये समझता हूँ बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट, अगर मैं खुद को ठीक कर लूँ ना और हर बंदा खुद को ठीक करने लग जाए तो ये बाकी चीज़ें क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ भी ना हो मुल्क के अंदर। ਵੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ 4-5 ਘਰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਸ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਜ਼ਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਟਿਵਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਵਲ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। क्या वजह? 5 दरियाओं की जमीन थी, पंजाब, ठीक है, पंजाब अब बंजर आब हो गया, आप भी खत्म कर दे। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਡ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸੂਏ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨਾ बढ़ गया होया, तो सारा वेस्ट जेड़ा अपना वो ते नाले साड़ देंदे, पानी जेड़ा सारा। आपके नॉलेज में एक इजाफा करता चलूं, ये हडियारा ड्रेन एक वक्त में साफ पानी का इरिगेशन वाटर इधर से जाता। अच्छा नहीं असी जदों भी नहीं असी जदों भी एडमिशन हुन जदों दा एडमिशन लिया ना असी नाला जेड़ा ना गंदा ही वेख्या। 40 साल पहले की फुटेज है, इसमें मछलियां तैर रही। हुन वेख लो, हुन मछलियां एक जरा भी मर मुर गई होनी, काला पानी होया पिया, वो ही नहीं होंदी, काला पानी होया पिया उत्थे। आप क्या कहेंगे सर, अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन और हमारी जो तरजीहात एक बिल्कुल जैसा कहते हैं ना, बिल्कुल सोच के बगैर ये कौम है, हर बंदा बस प्रॉपर्टी। ज़मीन को कितना महंगा करके बेचेंगे, गरीब आदमी तो घर भी नहीं बना सकता। मेरे ख्याल से ये है कि सबसे पहले इंसानों के ना हकूक़ ले लिए गए हैं, क्योंकि अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट भी करते ना कि यार प्लीज़ यहाँ पे जो है ना हरियाली थोड़ी सी रहने दो ताकि हम अपना कुछ कर सकें, ताकि दूसरा ये है कि हरियाली उसको ख़त्म कर देते हैं, घर वगैरह इंडस्ट्रीज़ वगैरह बना देते हैं, फिर कहते हैं कि बारिश नहीं होती। ज़ाहिर बात है, दरख्त होंगे जितने, जिस तरह कनाडा 35% रेशो है वहाँ पे दरख्त की, जिसकी वजह से हाँ जी उसकी वजह से वहाँ पे जो है वो स्नो फॉलिंग होती है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत कम है, वो पॉइंट्स में आती है पाकिस्तान के अंदर, फिर भी 4.8%। हाँ इतनी को है, तो उस लिहाज से भी अल्लाह ताला ने काफ़ी करम किया हुआ है पाकिस्तान पे, जो इतनी ज़्यादा सर्दी आ जाती है हम थोड़ा सा शिवरिंग में आ जाते हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि जिसका जहाँ दिल करता है ना दरख्त उतार देता है, जिसका जहाँ दिल करता है सड़क बना देता है। सर बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट आप मुझे ज़रा ये भी गाइड करें कि एनवायरमेंट की डिग्री क्यों ज़रूरी है, माहौलियात के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है? माहौलियत के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको सबसे पहले पता चल सके कि दुनिया में हो क्या रहा है।
ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको दरख्त की अहमियत का पता चल जाएगा, और दूसरा ये अवेयरनेस हो जाएगी आपको, जिनको बिल्कुल ही नहीं पता ना कि क्या करना है, वो मैं चाहूँगा कि उस डिग्री में आए ताकि आपको पता चले कि क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, और हमें ये दरख्त, ये क्रॉप्स, ये पौधे, ये लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो अल्टीमेटली डेथ है। तो ये जो गंदे नाले पे सब्जियां उग रही हैं, इसके पीछे भी यही अर्बनाइजेशन वजह, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि यार साफ पानी अवेलेबल नहीं। ऐसे ही है, क्योंकि अक्सर इंडस्ट्रीज जिस तरह जहाँ से हाजर्डस मटेरियल्स निकल रहे हैं, फासिद मादे निकल रहे हैं, वो क्या जी जहाँ पे डंपिंग एरिया उन्होंने बनाया होता है, वो डंप करके गंद करके वो एक नाला बन जाता है। वो नाला जो है वो जब ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होता है, वो हम पी रहे हैं आजकल। मैं परसों अपने घर का पानी पिया, वो मुझे उसमें थोड़ी स्मेल फील हुई है। तो ज़ाहिर बात है अंडरग्राउंड जितना वाटर है वो सारा जो है वो मिक्सअप हो। जैसे कि आपने देखा, हमें बहुत ही कम तादाद में लोग मिले, बहुत ही मतलब जिसा कहते हैं ना, अक्सर लोगों ने हमसे तवक्कुफ़ ही किया बात करने से, बेहतर लोगों ने कहा हमने नहीं बात करनी। लेकिन हमारी खुशकिस्मती इन खेतों के दरमियान हमें चंद एनवायरमेंटल डिग्री से रिलेटेड स्टूडेंट्स मिले। उन्होंने हमारी काफ़ी हद तक आगाही की कि माहौलियाती आलूदगी क्या है, सोसाइटीज़ क्या बैरियर क्रिएट कर रही हैं नेचर और हमारे दरमियान, किस तरह हम लोग अपनी जैसे कहते हैं ना ग्रीन लैंड को, सिटी ऑफ गार्डन्स इज चेंजिंग इनटू अ सिटी ऑफ कंक्रीट, बंजर और जिसे कहते हैं ना बजरी का जंगल बनाते जा रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या यादाश्त रहेगी, क्या कुव्वत रहेगी, क्या बातचीत रहेगी, क्या हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू रहेगी, क्या हमारी सोच रहेगी। हमारी सोचों का फुकदान भी इसलिए पैदा होता जा रहा है, हम बंद कमरों की दुनिया में रहते हैं। खुली फ़िज़ा में आए तो आपके पास शेर भी आएगा, शायरी भी आएगी, मुसन्निफ़ भी आएगा, राइटिंग भी आएगी। अपने अल्फाज की कुव्वत को इस हद तक फैलाइए कि इन दरख्तों के साथ आप बात करने के मुताबिक हो जाए। इन लोगों ने हमें यही बताया कि दरख्तों की अहमियत क्या है, फसलों की अहमियत क्या है। पुअर न्यूट्रिशन हमारे मुल्क में, मैंने जहाँ तक मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 25% तक न्यूट्रिशन पाकिस्तान की जो न्यू जनरेशन उसे नहीं मिल रही। अक्सर बच्चे जो क्या कहते उसे क्या कहते हैं जी, कमी को कुव्वते कुछ डेफिशिएंसी, मेल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ठीक है, उसका शिकार है। इन लोगों ने हमारी बहुत आगाही की। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इन सारे स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें वो बातें बताई जो कि हमें भी नहीं, एक ले मैन को तो नहीं पता। मैं एज अ मीडिया पर्सन थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, लेकिन इतना नहीं जानता जितना इन लोगों ने मेरी आगाही की। तो उसके अलावा मैं अब आपको हमारे चैनल के जो है तवक्कुफ़ से हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि खुदारा अपने घर के करीब कोई ना कोई ग्रीन स्पेस ज़रूर क्रिएट करें। आपकी आने वाली नस्लों को फ़ायदा है, आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा है, आपकी हर सांस इन ग्रीन एरियाज़ की मोहताज है, ये समझे। उठो पाकिस्तान के साथ अपने कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।